स्टूडेंट्स, मैं हूं सर बरकत चांडी एक नई वीडियो के साथ। आज हम 31 से स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और 31 में सबसे पहले जो सवाल दिया गया है वो दिया गया है सिंपलेस्ट मोनोसेक्रेट कीटोन शुगर का। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि कीटोन शुगर में हमने क्या पढ़ा था, अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पढ़ा था। अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो कार्बन नंबर 1 पे कार्बोनल कार्बन होता है, और कीटोन ग्रुप में क्या होता है, कार्बन नंबर 2 होता है। तो कीटोन ग्रुप में हमारे पास जो हमने पढ़ा था तो फ्रुक्टोज था, और फ्रुक्टोज को जब ग्लाइकोलाइसिस में हम डिवाइड कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो होगा हाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो सी विल बी द ऑप्शन। ठीक है जी। और मूविंग टुवर्ड्स द 32। तो 32 में क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जिसको हाइड्रोलाइसिस किया जाए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप होता है, उसके सब यूनिट्स होते हैं, लेकिन अगर उनको हम ब्रेक करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोज की बात करें या कीटोन की बात करें, बोथ आर द शुगर्स। ये शुगर का कॉम्बिनेशन आपको पता है कार्बोहाइड्रेट पे जाकर जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल ऑफ द शुगर होता है। तो द राइट ऑप्शन विल बी द कार्बोहाइड्रेट, राइट। और इनके साथ अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। तो लिखा हुआ है कि द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम मोनोसेक्राइड की बात करते हैं, देखें ज़रा, ये दो मोनोसेक्राइड्स हैं, इन दोनों की बात करते हैं तो दिस इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये कोवलेंट बॉन्डेड हैं। ठीक है जी, दो ग्लूकोज आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, लेकिन बाय एलिमिनेटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ इसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि ग्लूकोज के हैं इसलिए ग्लाइकोसिडिक। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है, और चलते हैं अभी अगले सवाल की तरफ। हाँ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बाद आता है 34। और 34 में हमें पता है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, वो स्पेशली आई एम आस्किंग अबाउट द STBB। और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो ये सवाल है वो 98% जो है बॉडी मास है और फेडरल में, और पंजाब टेक्स्ट में जो 99 है। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि वी आर फ्रॉम सिंध और ये सिंध के लिहाज से हम अपने टेक्स्ट पे ही जो है वो फोकस कर रहे हैं MD के लिहाज से। तो यहाँ पे देखें ज़रा कि हमने पढ़ा था कि 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का 98% बॉडी मास बनाते हैं। वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे मिलती हैं, ये क्वेश्चन आंसर नंबर डी में मिलती हैं, राइट। तो ऑप्शन विल बी द डी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। और व्हाट इज मेंशन इन द क्वेश्चन नंबर 35। लिखा हुआ अ बॉन्ड दैट फॉर्म्स बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल जो उनका पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा जो है उनका नेगेटिवली चार्ज है। तो इनके दरमियान में क्या होगा, कौन सी बॉन्डिंग होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, जब भी हम वाटर की बात करते हैं, देखें ज़रा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज होती है और यहाँ पे पॉजिटिविटी चार्ज होती है। ठीक है जी। और यहाँ पे लेट्स सपोज दूसरा हम लेते हैं, यहाँ पे देखें ये नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है जी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम क्या कहेंगे इसको, कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे आपस में। वाटर के जो हमेशा जो लगाते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही थी, तो इसको हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। एक्चुअली अगर इसको कोहेंशन कहा जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, इट इज सेड टू बी द कोहेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोहेंशन भी होती है क्योंकि दो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, जिसकी वजह से। और दूसरी बात ये डियर स्टूडेंट्स बता दो कि कोहेसिव फोर्स लगाने वाला होता कौन है। तो जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या करेगा, वो कोहेसिव फोर्स लगाएगा। मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास है, ऑक्सीजन के। तो ऑलवेज ऑक्सीजन क्या करेगा, एग्जर्ट द फोर्स। तो ये दूसरे जो है पॉजिटिव पे फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जर्ट करेगा। ठीक है जी। तो आंसर विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को टिक करना है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ठीक है जी। तो चलते हैं 36 की तरफ। तो 36 में क्या है, डिहाइड्रेशन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन और इन्वॉल्व रिमूविंग और
एडिंग डैश टू मैक्रोमोलिक्यूल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको खुद को पता है कि जब भी कंडेंसेशन की बात करते हैं हम लोग, कंडेंसेशन की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, एक जो यूनिट होता है वो OH ग्रुप जो है वो शेयर कर देता है, दूसरा जो है वो हाइड्रोजन को शेयर कर देता है। इसकी वजह से दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो वाटर जो है वो ब्रेक होके फिर वो OH ग्रुप जो है वो चला जाएगा और H अपनी जगह पे चला जाएगा। तो आंसर विल बी द डी, क्योंकि OH और H की बात हो रही है यहाँ। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।